यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि आप योनो एसबीआई ऐप के थ्रू अपने पीपीएफ अकाउंट की ई रिसिप्ट को कैसे आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल वे है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जो देखेगा ताकि दोस्तों आपको सारा प्रोसेस तो समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों आपको यहाँ पे योनो एसबीआई ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे दोस्तों लॉगिन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है ऊपर। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विस रिक्वेस्ट का, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली दिख जाएगा प्रिंट पीपीएफ ई रिसिप्ट, जो कि दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पीपीएफ होगा वो ऊपर सेलेक्ट होगा और नीचे दोस्तों आपको डेट सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट रेंज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर ले रहा हूँ पिछले महीने की। आपका दोस्तों जो भी मन हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे। फिर इन डेट दोस्तों आप वही डेट रख सकते हैं जो कि अभी तक है। तो इसके बीच में दोस्तों जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी मतलब आपने पैसे जमा किए होंगे, उनकी जो दोस्तों जो ई रिसिप्ट होगी वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतने जो मैंने अभी डायरेक्शन सेलेक्ट किया है उसमें मैंने इतना इतना ट्रांजेक्शन किया है, जो कि यहाँ पे शो होगा। अब दोस्तों ई रिसिप्ट होता क्या है। अब ई रिसिप्ट में दोस्तों ये होगा जैसे कि ये मैंने 6,000 रुपये डिपॉजिट किए थे। तो अगर मुझे इसकी रिसिप्ट चाहिए तो हमको करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, एरो वाला, इसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे रेफरेंस नंबर हो गया, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर हो गया, पीपीएफ नंबर यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन होगा, उसके बाद अमाउंट, यहाँ पे डेट और यहाँ पे रिमार्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे डाउन साइड में मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा डाउनलोड का। इसी डाउनलोड पे दोस्तों क्लिक करेंगे और दोस्तों आपकी जो मतलब रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो चुकी है और वो आपके इंटरनल स्टोरेज में जा चुकी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसी रिसिप्ट होती है और कहाँ पे मिलती है। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको अपने फाइल मैनेजर में चलना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ पीपीएफ लिखना है और आपकी जो भी रिसिप्ट होगी वो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे वो जो 6,000 वाली मैंने रिसिप्ट डाउनलोड की थी, आप देख सकते हैं ये जो अभी 1 मिनट पहले डाउनलोड की गई, मतलब अभी मैंने डाउनलोड की है इसको। तो यही पीपीएफ दोस्तों एक रिसिप्ट होती है और इसको हम ओपन कर देते हैं और आप देख पाएंगे कि ये जो पीपीएफ रिसिप्ट है वो सक्सेसफुल डाउनलोड भी हो चुकी है। और आप इस तरीके से कहीं भी अगर प्रूफ के तरीके से आपको कुछ भी यूज़ करने के लिए दिखाना हो तो आप इसको दिखा सकते हैं, लीगल रूप से ये मान्य होगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप पीपीएफ ई रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बट दोस्तों अगर आपको स्टेटमेंट चाहिए, सपोज़ बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमको स्टेटमेंट भी चाहिए, कितना मतलब है उसमें स्टेटमेंट, एक तरीके से स्टेटमेंट का एक प्रूफ होता है। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप योनो एसबीआई में जाके स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में जाके ई स्टेटमेंट जो होता है उसको आप ऑन कर दीजिए। और वो ऑन करने के बाद दोस्तों आपको हर महीने एक स्टेटमेंट आता है जिसमें कि आपके अकाउंट का सारा ब्यौरा दोस्तों उसमें लिखा होता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट में कितना है, आपके फिक्स डिपॉजिट में कितना हो है या पीपीएफ में कितना है, सारा दोस्तों स्टेटमेंट दोस्तों उस स्टेटमेंट में आ जाता है। अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो दोस्तों वो हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी पीपीएफ की ई रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं योनो एसबीआई के थ्रू। अगर दोस्तों इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।